तो आज हम थोड़ा संभल के करेंगे। मैंने तो संभल के ही किया था सर। नहीं। आज फैमिली फ्रेंडली जोन है, आज फैमिली फ्रेंडली बन के रहेंगे। नहीं पर रणवीर बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा। और ये जो कंट्रोवर्सीज होती हैं ब्रो, ये सब आपको सिखाने के लिए आती हैं। आई एम श्योर आपने भी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। लोग आपसे इतना प्यार करते देखो आज। जब शो बंद हो गया है ना, तो पहले किसने किसको फोन किया था, क्या बातें क्या हुई थी आपकी? मैंने तो लॉयर को ही फोन किया था पहले। अच्छा ठीक है, और इनका फोन लग नहीं रहा था। अच्छा, तो आप कहाँ गए रणवीर फोन बंद करके? नहीं, मेरे भाई आए हैं, एक ऑडियंस में बैठे हैं, मैं इनके घर चला गया। अरे तो ही इज हियर फॉर दैट। तो अपराधी को पनाह देने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। मुझे आइडिया नहीं था, वो डायरेक्ट एक दिन घंटी बज गई और आ गए थे, तो मैं बोला आ जाओ। तब बाद में पता चला कि ऐसा सब हो रहा है। तो फिर जब आपने देखा कि ये क्लिप देखा, फिर आपने बोला चल उठ चल। तब तक मुझे घर छोड़ने का आइडिया आ रहा था। समय इस कंट्रोवर्सी के बाद आपको और शोज करने के फोन आए कि लाइव शोज करो, या पहले से जो बुक थे वो भी मतलब उन्होंने बोला कि रहने दो, एडवांस भी रख लो? फोन तो बहुत आए सर, लेकिन आजकल कॉमेडी करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप पता चला? सर मतलब आप कैसे करते हो पता नहीं यार। मतलब उस टाइम पे जेन्युइनली पहला कॉल मुझे कपिल सर का ही आया था। अभी तक मुझे पता नहीं वो तारीफ थी, बेइज्जती थी, क्या थी। उन्होंने कहा था समय जिस तरह तेरा अच्छा टाइम चला गया, तेरा बुरा टाइम भी चला जाएगा। हम तो वेट कर रहे थे दूसरा कुछ हो जाए पर सर, उस टाइम पे तो कपिल सर ने भी ट्वीट करने बंद कर दिए थे। इसीलिए किए थे। 2 हफ्ता जो शांति थी ना, हाँ। उदित नारायण ने भी पप्पियां लेना बंद कर दिया। यार कपिल, तू सालों साल पहले 2004 या 5 में आया था ना, 2007। जैसा तू 2007 में मुझे लगता था ना, ये लड़का मुझे वैसा ही लग रहा है। अरे क्या बात है सर। लवली है, मजा आ गया, क्या बात है। मजा आ गया। समय दियो बेटा। समय तुम्हारे लिए तो हो गया ये कॉम्प्लीमेंट। वाकई यार कमाल है, लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका दिल बहुत ज्यादा साफ है। नहीं, So that's what people should know. हाँ, नहीं तो आप किसी का शो बंद करा दो, फिर भी आपको जिंदा छोड़ दे तो दिल साफ ही होगा उसका। पिछले 1 साल में हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हुई है, आई फील। ऐसा इसको लगता है, वो भी सही है, सही सच। लवली, क्या बात है बेटा। हो ही जाती है दोस्ती, धारा भी सेम ही लगी होगी ना दोनों पे। एक जब चीज होती है तो आदमी थोड़ा दूध का जला होता है ना, कि छाछ भी फूक के पीता है। अब आप जब अपना कॉमेडी सेट तैयार करते हो तो आप पहले दोस्तों को सुनाते हो या वकील वगैरह? सर मैं तो लॉयर के साथ ही घूमता हूँ अभी जेन्युइनली। अच्छा, आप तो आपके बगल में जो बैठा है इसका तोड़ ही गया था पूरा थिएटर। सर सच में, आप यहाँ पे इनका एक कॉमेडी थिएटर है हैबिटेट नाम से, बहुत मशहूर है। इनको हर अगले हफ्ते किसी का कॉल आ जाता है, हम वेन्यू तोड़ने आ रहे हैं। बलराज, आपके मैं जरूर बात करना चाहूंगा यार। सबसे पहले तो सॉरी, आपका जो वेन्यू टूटा। कितनी बार टूटा गुरु, कितनी बार? सर 3 बार। लोग आ गए, जोक पे ऑफेंड ले लिए, तो फिर अभी बात ही करनी होती है। आप सभी जो यहाँ हैं, ऑनेस्टली यू हैव बीन ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। आप लोग को देख के ही हमारा मन करता है कि लोगों को हंसाए। थैंक यू ब्रदर। जेन्युइनली अ वेरी वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। मैं सच में बचपन से आप लोग को देखता आ रहा हूँ, लाइक अक्रॉस वेरियस शोज। इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम कि एक दिन मैं आप लोग के साथ टीवी पे आऊँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि आप लोग खुद ओटीटी पे आ जाएंगे एक दिन। I genuinely love you so much, Archana ma'am and Sidhu Paji. I love you guys so much. बेटा, भगवान एक दरवाजा अगर बंद करता है तो 10 खिड़कियां खोलता है। तू खिड़की देखने वाला बन बस। उन सबसे लोग पत्थर मारते हैं हमें सर। Love you बेटा, you are absolutely brilliant. सर जो है आप लोग से ही सीखा है जेन्युइनली। यू आर अ पार्ट ऑफ माय होल चाइल्डहुड। मैं आपको देखता था, आप एंड शेखर सर, आपको कॉमेडी सर्कस में मैं हर एपिसोड फॉलो करता था। फिर भी नहीं पता चला कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं। आइए बैठ के बातें करते हैं। आप कम प्लीज। Too good है यार। जेन्युइनली सर, मतलब मैं आप दोनों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अर्चना जी की थोड़ी सी ज्यादा करता हूँ, क्योंकि उनको कभी वकार यूनुस ने 0 पे आउट नहीं किया।
एक किसी को भी मारे तकिया मेरे पास ही आके लगता है। मैं उनकी बैटिंग स्ट्रांग थी ना। लेकिन पुलिस स्टेशन में भी हम जब गए थे दोनों, तो वहां भी सिद्धू बाजी के बहुत फैन थे सर। अरे हाँ, वो कमरे में लेके इनका डायलॉग मारे थे, कहते ठोको ठोको इनको ठोको। मुंडा बहुत बढ़िया यार, ये मुंडा कमाल है यार। यार रणबीर एक बात बताओ, बियर बाइसेप कैसे यार? जब शुरुआत हुई थी तो गोल था कि सिर्फ एक फिटनेस चैनल बनाना है। तो अच्छा। मैंने सोचा कि एक कूल सा नाम, जैसे रेसलिंग में होते हैं ना लोगों के नाम, ट्रिपल एच, स्टोन कोल्ड, ऐसे मैंने सोचा था कि कुछ कूल ऐसे रख लेते हैं। अच्छा। हाँ, और बट ओवर टाइम मतलब अब बियर नहीं पीता, बाइसेप अभी भी है थोड़े। अच्छा। बट नाम थोड़ा पॉपुलर हो गया तो वी केप्ट इट। तो लिकर लाइसेंस लेना पड़ता है इसके लिए या ऐसे मतलब खोल सकते हैं? नहीं लिकर लाइसेंस के बिना। समय के आपने जब स्टैंड अप देखे होंगे तो ये ना अपने नाना के ऊपर बड़े जोक मारते हैं। समय कभी मम्मी ने नहीं कहा कि तुम अपने लोगों को हंसाने के चक्कर में मेरे रिश्ते क्यों खराब कर रहे हो? नाना पे जोक मारते हो, वो सच्चे होते हैं? देखिए सर, अगर मैं एक कवि होता हाँ। तो मैं नाना की याद में कविताएं लिखता। हाँ। अगर मैं सिंगर होता तो मैं नाना की याद में गाने गाता। मैं कॉमेडियन हूँ तो मैं अपने नाना की याद में जोक ही लिख सकता हूँ। बहुत अच्छी बात। Well said, well said. और मैं कई बार अवेयरनेस भी फैलाता हूँ सर। जैसे मेरे नाना जी को सर जी पाजी अटैक आया था एक बार, और मैं घर में अकेला था उस वक्त। अच्छा। और मुझे एम्बुलेंस का ही नंबर नहीं आता। ठीक है, आप लोग हंस रहे हो, आपको याद है? बताना अर्चना मैम, आपको याद है एम्बुलेंस का नंबर? 100 is the only call that वो I- पुलिस का है। मुझे भी याद नहीं था बाजी, मैंने 102 बुला लिया गलती से। उस पे कौन आता है? फायर ट्रक आ गई। Fire, हाँ। वो आगे करे कहाँ लगी आग? मैं कहा आग तो अब सुबह लगेगी। किसी वैसे ऐसे पेरेंट्स ने आके कहा नहीं कि समय आपका वीडियो देखा मेरा बच्चा बिगड़ रहा है? हाँ, इसके पेरेंट्स ने बोला था। जैसे मेरे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद है कपिल शर्मा शो। हाँ। एक कहानी भी है, जेन्युइन कहानी है। अच्छा जी। मेरे दादाजी बहुत ज्यादा देखते थे, वो बेड रिडन थे उनके फाइनल फेज में, बट कपिल शर्मा शो देखते थे बहुत ज्यादा। तो जहां भी वो है वो बहुत खुश हैं आज। तो बिग डे। Samay, you're an amazing comedian. So who do you think in India is the best stand-up comedian? Stand up. इन दिस केस इसमें कोई दो राय नहीं है मैम कि इंडिया का सबसे बेस्ट कॉमेडियन, इंडिया का ही नहीं मैं कहूँगा दुनिया का, इज राइट हियर कपिल शर्मा। जेन्युइनली बहुत ज्यादा मुश्किल है जो सर करते हैं। आई डोंट नो हाउ ही डज इट। मतलब हर हफ्ते शो लाइक एपिसोड, आई डोंट नो हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ एपिसोड आपने करे होंगे सर। इट इज अनबिलीवेबल। लाइक इट्स, यहाँ एक लेजेंड बैठे हुए हैं इस टाइम। ये करवाते हैं लोग, जब प्यार देते हैं ना आपको तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता है। और नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, कभी 19-21 होती है, कभी नहीं, लेकिन लोग आपको एक अपलॉज देकर और मुस्कुराहट देख के आपको बोलते हैं कि नहीं यार तू कर, हम तेरे साथ हैं, और ये आपका प्यार है। कपिल बाजी, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। भाई ध्यान से, भाई ध्यान से, ध्यान से, भाई ध्यान से, भाई। जी प्लीज। आप कैसे हो लाइफ में? लाइक जनरली कैसा लगता है कि इतने सालों आपने शो चलाया है, एंड आपके पर्सपेक्टिव से ये सब क्या है? जैसे बहुत बार तो होता है ना कि आप किसी पुलिस ऑफिसर से मिलते हो तो सर आपके शौक क्या है? मुझे पोएट्री बड़ी अच्छी लगती है या ये बड़ा अच्छा लगता है। वो उनका शौक है, वो कभी फ्री टाइम में या गजलें सुनते होंगे। हमारा जो शौक था, हमारा वही प्रोफेशन बन गया, हमारा ब्रेड एंड बटर बन गया, और साथ में जैम भी है ना? लाल रंग। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ऊपर वाले की कि आपको जो करना अच्छा लगता है। हम तो तब भी लोगों को हंसाते थे जब पैसे नहीं भी मिलते थे। तो मुझे लगता है कि आप अपना काम दिल से करते रहो, फिर बाकी सब चीज़ें भी आ जाती हैं। सो ब्लेसिंग लगती है मुझे ब्रो। और मैं भी बचपन में जितनी फिल्में देखी हैं, जिन एक्टर्स को देखा, वो जब हमारे शो पे आते हैं तो मुझे जेन्युइनली कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये सच्ची में ड्रीम है या सच हो रहा है। एक ही लाइफ है, इसी में सब कुछ होता है। बुढ़ापे में शो रन करो। आज मेरे भाई ने थोड़ा कम रखा, नहीं तो मौत के बाद की बात करता है ये। बुढ़ापे में यार काश ऐसा हो कि काम करते करते दुनिया से जाएं, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। Absolutely.